Hello students, as we have all read our last chapter in the last video, now we will go with our second chapter, I Have a Dream. Okay, I Have a Dream is a speech of Martin Luther King. Martin Luther King who was he? Martin Luther King कौन थे? Martin Luther King एक अमेरिकन एक्टिविस्ट थे या फिर एक लीडर कह सकते होंगे थे जिन्होंने ये स्पीच दी थी आई हैव अ ड्रीम वॉशिंगटन डीसी में 1963 में। और इस स्पीच में उन्होंने कुछ कहा था जिसके बारे में आज इसमें देखेंगे अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो मार्टिन लूथर किंग की स्पीच थी वो थी उन्होंने कहा था वो निग्रो थे। निग्रो मतलब जो ब्लैक्स होते हैं वहाँ पे पहले से अमेरिका में बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। 1863 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नाम की एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक ऑर्डर साइन किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा जो समझा था निग्रोज ने कि उनकी आज से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बिकॉज स्लेव जो उनके वहाँ पे दास प्रथा थी वो खत्म हो गई थी। बट आफ्टर दैट 100 years आफ्टर जब मार्टिन लूथर किंग आए तब उन्होंने ये स्पीच दी है। उन्होंने क्या कहा कि हमने जो सोचा था कि हमारी हालत सुधर जाएगी दैट हैज नॉट चेंज। जो प्रॉमिसरी नोट था यानी कि वो जो प्रोक्लेमेशन था वो किसी ने ध्यान से दिया ही नहीं। हमारा जो कंट्री है वो प्रॉस्पर करता चला गया और निग्रोज अपने बैक तो होते गए और पॉवर्टी में जाते चले गए। तो उन्होंने ये सब चीज़ें बताई थी उनको कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है और वो क्या चाहते हैं। तो दिस ड्रीम वाज कि आज से कुछ साल बाद ही एंड हिज चिल्ड्रन and the children of the master can sit together and talk। वो आपस में साथ में ब्रदर उनके साथ एक ही साथ बैठ के उनके बच्चे और जो उनके मास्टर्स के बच्चे रहे वो सारे एक साथ बैठ सके। उनका ड्रीम था कि उनके जो बच्चे थे he had 4 children and they are not discriminated on the basis of their color, caste or creed। उनको कलर कास्ट के क्रीड के नाम पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, ये उनका ड्रीम था। वो चाहते थे कि बाद में जब भी एक उनका ड्रीम था कि फ्यूचर में जब भी ऐसा कुछ हो तो वो लोग सब साथ में बैठे, उनको जब जज किया जाए तो वो उनके टैलेंट पे किया जाए, ना कि इस बात पे कि वो कौन सी कास्ट या किस कलर से बिलोंग करते हैं। नाउ वी विल सी द वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड द स्पीच। Chapter 2, I Have a Dream. Martin Luther King Jr. was an American leader who opposed racial discrimination and stood up for the citizenship rights of the black people. In Washington, D.C., the capital of the USA, Martin Luther King gave a speech before a gathering of black people. In his speech, pointed out the tragic conditions of the blacks. His dream is that one day their nation will rise up and all people will have equal rights. He said that there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. He dreams that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. As you all know कि हमने ये स्पीच कंप्लीट आपने नहीं की, अब हम इसको समझाते हैं क्योंकि ये स्पीच थोड़ी सी आपकी समझ से थोड़ा सा लेवल पर है, तो हम एक बार फिर से समझते हैं। इन्होंने जो मार्टिन लूथर किंग थे ये निग्रो थे। निग्रो जो ब्लैक्स होते हैं अमेरिका में उनको कहा जाता है। वो कुछ ये आज से कुछ साल पहले की बात है, हम इस टाइम 2020 में हैं एंड दिस स्पीच इज ऑफ 1963 एंड इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जिसकी बात की गई है वो 1863 में अब्राहम लिंकन ने साइन किया था एंड इट वाज सेड एज द बिगर लाइट ऑफ होप। उसे बिगर लाइट ऑफ होप इसलिए कहा गया था बिकॉज निग्रो स्लेव्स थॉट आफ्टर दैट दे विल नॉट बी स्लेव्स एनीमोर और उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे। But after 100 years, when Martin Luther King came into existence, when he gave the speech, the conditions were the same. बस वो slaves नहीं थे, but उनकी conditions same थी। अमेरिका prosperity की लाइन में आगे बढ़ रहा था, बहुत prosperous हो चुका था। But second side of the America was that the Negroes were living in poverty.
निग्रोज पॉवर्टी में थे, तो उन्होंने तब जो हमारे मार्टिन लूथर किंग थे उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी नेशन में, उन्होंने एक साइन तो कर दिया, बट जो अमेरिका की सिविल राइट थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, डेमोक्रेसी कही गई थी, वहाँ पे वो प्रॉमिसरी नोट झूठा हो गया बिकॉज किसी ने उसे फॉलो नहीं किया। उनका मानना था कि आज अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है, बट उन प्रॉमिसरी नोट जो उन्होंने अपनी सिटीजन्स के लिए कहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज जो राइट्स मिलने थे वाइट्स को सारे राइट्स मिले, जो निग्रोज थे उनके लिए एक बैड चेक था। बैड चेक बिकॉज जब भी उनके राइट्स की बात आती थी तो वो कहा जाता था दे हैव इनसफिशिएंट फंड। इनसफिशिएंट फंड मतलब उनके राइट्स के लिए कोई राइट्स नहीं बने हुए थे, उनके लिए कोई लॉज नहीं थे और ना ही उनकी कोई प्रॉस्पेरिटी हो रही थी। उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि अगर हमको कंट्री को राइज करना है और प्रॉस्पेरस करना है, आगे तक ले जाना है, तो दे हैव टू गिव इक्वल राइट टू द ब्लैक्स आल्सो, एंड अदरवाइज देयर विल बी अ रिवोल्ट। एक रिवोल्ट होगा जो ब्लैक्स के द्वारा होगा वाइट के लिए, एंड दिस विल शेक द फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, और इससे अमेरिका की फाउंडेशन तक हिल जाएगी। बट इन द सेम पेज उन्होंने उसी टाइम पे ये भी कहा था दे विल नॉट गो विद द हेट्रेड और बिटरनेस। उन्होंने कहा था जो भी हम करेंगे, बिकॉज ही फॉलोड द पाथ ऑफ गांधी जी, दैट इज नॉन वायलेंस। तो हमेशा गांधी जी के पाथ को ही मानते थे, तो वो इस हिसाब से चलते थे। उन्होंने कहा था कि हम बिटरनेस नहीं चाहते, हेट्रेड नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वी आर डूइंग राइट, जो भी हम कर रहे हैं वो सही है, ये एक सच्चे कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जब हमको हमारे राइट मिले तो कोई भी हेट्रेड या बिटरनेस ना हो। उनका मानना था कि चाहे हमको थोड़ा टाइम लगेगा, वी विल फुलफिल आवर ड्रीम। आई नो माई ड्रीम इज नॉट गोइंग टू फुलफिल वेरी अर्ली। वो मानते थे कि उनका ड्रीम इतनी जल्दी नहीं पूरा होने वाला, बट ही हैज अ ड्रीम दैट द सन ऑफ द स्लेव ओनर्स एंड द सन ऑफ स्लेव्स will sit together in the table of brotherhood। जो son of slaves हैं और slaves यानी कि दासों के बच्चे और slave owners यानी कि उनके मालिकों के बच्चे एक साथ बैठ के भाईचारे के साथ रहेंगे। उनका मानना था कि इन फर्दर फ्यूचर उनकी जो बच्चे थे या फिर वहाँ पे जो भी सिटीजन्स हो, they are not characterized on the basis of their color, they are seen with the character। अगर उनके कैरेक्टर को देखा जाए, ना कि उनके सिर्फ ये बेस किया जाए कि वो किस कलर से बिलोंग करते हैं। He wanted that all the Negroes can stand together and say that we are equal। और निग्रोज ये कह सके एक साथ खड़े होके कि हम सब इक्वल हैं, सारे गॉड के चिल्ड्रन आर इक्वल। दे वांटेड इक्वालिटी फॉर ऑल द गॉड चिल्ड्रन। ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन। Now, our first question is, where was this famous speech given? We have seen the speech, ये बहुत famous speech है, I have a dream। तो ये famous speech जो थी वो कहाँ दी गई थी? This speech was given in US में Washington DC में दी गई थी 28 अगस्त 1963। 1963 में ये speech मार्टिन लूथर किंग ने दी थी in America, Washington DC। What is referred to as a great beacon light of hope? ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप, व्हाट इज रिफर्ड? आपको भी हमने बताया था कि ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप किसे कहा गया था? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को इज रिफर्ड टू एज अ ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप। जो वो ऑर्डर था जो कि साइन किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उसे कहा गया है ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप। Why did the speaker feel that America had defaulted on the promissory note? स्पीकर को ऐसा क्यों लगा जो प्रॉमिसरी नोट डेमोक्रेसी का था उसमें अमेरिका फेल है? गिव एनी टू पॉइंट बिकॉज वी as I have discussed, I have told you that they were going into the valley of poverty। वो poverty में जा रहे थे and they were segregated from the society। पूरी सोसाइटी से अलग कर दिए गए थे। तो ये दो रीजन थे, इन दो पॉइंट हम बता सकते हैं कि निग्रोज का वहाँ पे क्या हाल था, क्यों प्रॉमिसरी नोट नहीं फॉलो किया। Okay, thank you. We will see the next chapter in